हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 24 अगस्त 2021 और 24 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला रोविंग सिनेमा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित हुआ है आपके लद्दाख में। ऑप्शन ए। 22 अगस्त को निजी कंपनी द्वारा लद्दाख में एक इन्फ्लेटेबल थिएटर स्थापित करने के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला रोविंग सिनेमा मिला। कंपनी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स ने 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थापित इस थिएटर के विश्व के सबसे ऊंचे थिएटर होने का दावा किया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बेल बॉटम की स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई। सुशील चौधरी पिक्चर टाइम डिजीप्लेक्स के वर्तमान संस्थापक और CEO हैं। अब ये लद्दाख में स्थापित हुआ है तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये आपका लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह कारगिल। वहाँ के जिलों की संख्या वो है आपकी 2। उपराज्यपाल है राधाकृष्ण माथुर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किसने किया? तो यह शुभारंभ किया निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन बी। निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इसमें केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की 4 वर्ष की पाइपलाइन शामिल है। यह सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक माध्यम अवधि के रोड मैप के रूप में कार्य करेगा। और ये जो आपका राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और संबंधित मंत्रालयों के सचिव की उपस्थिति में किया गया, जिनकी संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन का गठन करती हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नैरोबी में एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो ये रजत पदक किसने जीता? यह जीता शैली सिंह ने। ऑप्शन सी। भारत की उदीयमान लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने 22 अगस्त को 6.59 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नैरोबी में चल रही विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्वीडन की माजा अस्काग ने 6.60 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की मारिया होरिलोवा ने 6.50 मीटर की छलांग लगाकर कांस्य पदक जीता। यह अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AN नेटवर्क द्वारा विशेष कार्यक्रम की कौन सी श्रृंखला शुरू की जाएगी? तो ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला होगी वह होगी आपकी धरोहर, किसान और निशान और अपराजिता। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू करेगा। गतिविधियों को मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह के तहत शुरू किया जाएगा। AN नेटवर्क द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम की श्रृंखला में धरोहर, निशान और अपराजिता ये शामिल हैं। इसका उद्देश्य नए भारत की यात्रा को प्रदर्शित करना और व्यापक आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों सहित स्वतंत्रता सेनानी के योगदान का जश्न मनाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए? तो ला गणेशन जो बने हैं ये बने हैं मणिपुर के राज्यपाल। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त को इन्हें मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया। अगस्त 2021 की शुरुआत में नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यपाल का पद खाली हो गया।
सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद वो मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। अभी तक जो थे वो सिक्किम के राज्यपाल थे, लेकिन अब जो है वहाँ पर राज्यपाल कौन बन गए, ला गणेशन। हेपतुल्ला 2016 में पहली बार सीट पर आने के बाद से इस पद को संभाल रही थी। अब मणिपुर के राज्यपाल बने हैं, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये आपका मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अभी जो राज्यपाल थे वो थे गंगा प्रसाद, लेकिन अब कौन हो गए, ला गणेशन। जिलों की संख्या है 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान रोड आइसलैंड के तट से टकराया? तो वह तूफान था आपका हेनरी, ऑप्शन बी। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हेनरी 22 अगस्त को रोड आइसलैंड के तट से टकराई, जिससे तेज़ हवाएं और बारिश हुई, जिसके कारण न्यू जर्सी से मैसाचुसेट्स तक बाढ़ आ गई। यह तूफान कमज़ोर पड़ने के बाद हरिकेन से उष्णकटिबंधीय तूफान में तब्दील हो गया। शब्द हरिकेन आमतौर पर अटलांटिक महासागर या पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाले बड़े तूफान के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अध्ययन करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए ब्लॉग्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की ICICI बैंक जर्मनी ने, ऑप्शन सी। ICICI बैंक जर्मनी ने जर्मनी में अध्ययन करने के इच्छुक छात्र के लिए एक डिजिटल और तत्काल ब्लॉग्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की। एक ब्लॉग्ड अकाउंट एक विशेष प्रकार का खाता है जिसमें छात्रों को बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक निश्चित राशि रखने की आवश्यकता होती है। जर्मनी में छात्र वीज़ा के लिए यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे PM कौशल विकास योजना यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किस महीने से 3,500 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा? तो भारतीय रेलवे करेगा वो सितंबर से प्रशिक्षित, ऑप्शन डी सितंबर। इन 3500 व्यक्तियों का रोजगार प्रशिक्षण उत्तर रेलवे द्वारा आयोजित किया जाएगा और अगले 3 वर्षों तक चलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई और इसके तीसरे चरण को जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया। उत्तर रेलवे जोन 2,500 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया? तो यह अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ढूंढकर उन्हें राज्य की 18 खेल अकेडमियों में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। शारीरिक शक्ति एवं खेलों में दक्षता के आधार पर विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से युक्त 18 अकेडमियों में कोचिंग एवं प्रशिक्षण के माध्यम से होनहार खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। अब मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू हुआ, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई? तो ये योजना शुरू हुई आपके मणिपुर में, ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर में 22 अगस्त को मुख्यमंत्री की कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई। यह उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में किया। कार्यक्रम के दौरान कुछ चयनित लाभार्थियों को योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित की गई। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को 5,000 रुपये की मौद्रिक सहायता प्रदान करना जिनका जीवन मणिपुर में कोविड के प्रकोप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। अब मणिपुर में जो है यह सहायता प्रदान की गई योजना शुरू हुई है, तो ये आपका मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ये है वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद, लेकिन अभी बताया था अब राज्यपाल कौन हो जाएंगे, वहाँ के ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एक नई पहल शुरू की? तो मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए नई पहल जो शुरू की वह की ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने, ऑप्शन सी। इसने हर रविवार सुबह 10 बजे 10 मिनट अभियान शुरू किया। यह अभियान 10 सप्ताह तक चलेगा। हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने लोगों से इन बीमारी से छुटकारा पाने के लिए
मच्छरों के प्रजनन के स्रोतों को नष्ट करने के लिए हर रविवार को 10 मिनट का समय देने का आग्रह किया है। अब यह योजना हैदराबाद में शुरू हुई है। हैदराबाद है आपकी तेलंगाना की राजधानी। तो ये आपका तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए किस बैंक के द्वारा 500 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित किया गया? तो यह ऋण हस्तांतरित हुआ पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी। 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने, ये गलत लिख गया है, 500 करोड़ नहीं है, ये है आपका 5100 करोड़, 5100 5100 करोड़ रुपए का ऋण हस्तांतरित किया है। गंगा एक्सप्रेसवे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ को राज्य के पूर्वी हिस्से में प्रयागराज से जोड़ेगा। प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा और 8 लेन तक विस्तार योग्य ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा के समय को मौजूदा 11 घंटे से घटाकर 7 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक 11 जिलों से होकर गुजरेगा। अब उत्तर प्रदेश में यह एक्सप्रेसवे बनेगा जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने 5100 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 22 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अगस्त। इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन भाषा संस्कृत पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संस्कृत संस्था संस्कृत भारती इस दिन को बढ़ावा देने में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रह के प्रक्षेपण की पुष्टि की है? तो यह पुष्टि की है वनवेव ने। ऑप्शन बी। वनवेव एक लो और अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संचार कंपनी ने बैकोनूर कॉस्मोड्रोम में एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रह के प्रक्षेपण की पुष्टि की। यह प्रक्षेपण वनवेव के 5-50 मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हुआ। इस प्रक्षेपण के बाद वनवेव के कुल 288 इन ऑर्बिट उपग्रह हो गए। ये वनवेव के 648 एलईओ उपग्रह बेड़े का हिस्सा होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर की ओर जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो वह सड़क कौन सी होगी आपके? अयोध्या की ओर जाने वाली। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। अयोध्या के अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में एक एक सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने 2014 से 19 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 23 अगस्त। यूरोप की औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा चलाए जा रहे साम्राज्यवादी शासन के दौरान दास व्यापार एक क्रूर लेकिन सामान्य प्रथा थी। इस प्रथा के माध्यम से दुनिया का एक वर्ग और उसके लोग मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया से दास बन गए थे, जिन्हें हैती, कैरिबियन और दुनिया के अन्य हिस्सों में औपनिवेशिक बस्तियों में खरीदा और बेचा और पहुंचाया गया था। इस दिन का उद्देश्य उन सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को याद करना और सम्मान देना है जो क्रूर प्रथा या प्रणालीगत नस्लवाद से पीड़ित थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस दिन को इस त्रासदी के ऐतिहासिक कारण, विधि और परिणामों पर सामूहिक रूप से विचार करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बन गया? तो वह बन गया आपका थम्स अप। ऑप्शन ए। कोका कोला के स्वामित्व वाला घरेलू पेय ब्रांड थम्स अप 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों के साथ आधिकारिक भागीदार बन गया।
पैरालंपिक खेलों के साथ यह ब्रांड की पहली साझेदारी है। 8 दशक के संघ के माध्यम से कोका कोला ओलंपिक खेल का सबसे लंबे समय तक निरंतर कॉरपोरेट भागीदार है। थम्स अप ने एक मार्केटिंग कैंपेन ताने पलट दी भी लॉन्च किया। इसमें दर्शकों को टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल और भारतीय एथलीट से जोड़ने रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया के लिए वीडियो और अन्य संबंधित दृश्य शामिल हैं। अब ये जो खेल होगा आपका टोक्यो में होगा। टोक्यो आपकी जापान की राजधानी। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। ये आपका जापान जिसकी राजधानी टोक्यो, वहाँ की मुद्रा जापानीज येन। ये क्या है वहाँ का आपका फ्लैग एम्परर नारुहितो, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने कर्मचारी और परिवार के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह समझौता हुआ मेदांता अस्पताल के साथ। ऑप्शन बी। समझौता किस लिए हुआ? समझौता हुआ है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें मेदांता अस्पताल के साथ समझौता किया गया। इसे एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर स्थापित किया जा रहा है और इसकी सितंबर 2021 की शुरुआत में ही चालू होने की उम्मीद है। इस केंद्र में कुल 15 बाल चिकित्सा उच्च निर्भरता इकाई बिस्तर आवंटित किए गए हैं। 18 वयस्क बेड और 52 आइसोलेशन बेड आवंटित किए गए हैं। यह केंद्र GMR या उनके परिवारों के सदस्यों के कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों को अलग करने, चिकित्सीय रूप से इलाज करने, बिना लक्षण वाले हल्के और हल्के से मध्यम कोविड पॉजिटिव लोगों की सहायता करने में मदद करेगा, जब तक कि उन्हें अस्पताल में स्थानांतरित नहीं किया जाता या वे डिस्चार्ज नहीं हो जाते। अब ये जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर समझौता हुआ है मेदांता अस्पताल के साथ, जो आपका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, वहाँ पर आपका जो कोविड देखभाल केंद्र स्थापित होगा। तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में भाग ले रही है? तो DRDO भाग ले रही है आपके मास्को में। ऑप्शन सी मास्को। भारत ने मास्को क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अर्जुन मैन बैटल टैंक का पेश किया है। DRDO रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास शाखा 22 से 28 अगस्त तक कुंभिका मास्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 में भाग ले रही है। DRDO भारत के मंडप का हिस्सा है, जहां भारतीय रक्षा उद्योग जैसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, आयुध कारखाने और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आदि के साथ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली को प्रदर्शित किया जाएगा। अब DRDO भाग ले रही है आपके मास्को में, मीन्स रूस में। तो आइए पहले DRDO के बारे में जानते हैं। ये DRDO जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO का क्या है आपका लोगो, DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और देखिए यहाँ पर आपका DRDO का क्या लिखा हुआ है, ये आपका DRDO का मोटो लिखा हुआ वलस्य मूलम विज्ञानम। ये जो फॉर्म हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अब रशिया के बारे में जानते हैं। रशिया का यूरोप में आपका इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है। ये आपका पूरा रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को। मुद्रा वहाँ की रशियन रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। और ये क्या है आपका रशिया का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों के लिए एक समिति का गठन किया? तो ये समिति का गठन किया कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन डी। कर्नाटक सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कर्नाटक के 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया। ये जो चयनित 75 खिलाड़ी हैं, इनमें से प्रत्येक को प्रशिक्षण, सप्लीमेंट, खेल किट आदि के लिए सरकार की ओर से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी VR रघुनाथ, तैराकी कोच निहार अमीन और स्टार शटलर अनूप श्रीधर को एक उच्च स्तरीय समिति में शामिल किया गया। श्रीधर और रघुनाथ अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं, जबकि अमीन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं। यह पहले मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के अमृत स्पोर्ट्स एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत की गई है। अब ये कर्नाटक में समिति का गठन हुआ, तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई।
वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया? तो वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश 5000 अफगान नागरिकों की अस्थायी रूप से मेज़बानी करेगा, तो वह देश था आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।